और राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में अब यमुना का जलस्तर घटने लगा है। सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 205.85 मीटर दर्ज किया गया है। सुबह 5 बजे की अगर हम बात करें, ये 7 बजे के आंकड़े हैं। 205.95 मीटर सुबह 5 बजे के वक्त यमुना का जलस्तर था और इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। अधिकारियों के मुताबिक उम्मीद है कि अब यहाँ से यमुना का जलस्तर घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। हालांकि अभी तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर ही है, क्योंकि जो खतरे का निशान होता है वो 205.33 होता है और अभी फिलहाल 205.8 यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है। सुबह 7 बजे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। देर रात ये जलस्तर 205.9 था, लेकिन सुबह 5 बजे 205.95 आया और सुबह 7 बजे 205.8 आया है। ऐसे में अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि यमुना का ये जलस्तर घटे ही, क्योंकि अगर बढ़ता है तो और ज़्यादा स्थिति खराब होगी। जो वासुदेव घाट है, जहाँ पर यमुना आरती भी की जाती है, वासुदेव घाट की 15 सीढ़ियाँ लगभग पानी में डूब चुकी हैं। हथनीकुंड बैराज की तरफ से छोड़ा गया ये पानी यमुना के जलस्तर को बढ़ाता नजर आया है और उसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी है। सुबह सुबह की ही तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। यमुना में उफान है और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको हर एक तस्वीर दिखा रहा है। दिल्ली में जो बाढ़ काल आया है उससे निपटने के लिए प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो तो देखिए तब सामने आएगी जब ऑन ग्राउंड बाढ़ जैसी नौबत आएगी। लेकिन फिलहाल यमुना का जलस्तर कम ही हुआ है। जो 206 तक पहुंचने की संभावना थी वो अब 205.8 पर ही आकर रुक गई है। उम्मीद यही की जा रही है धीरे धीरे करके अलग अलग आवर्स के हिसाब से और रिकॉर्ड होगा तो आंकड़े सामने आएंगे। फिलहाल जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। यमुना नदी उफान पर है और नदी के आसपास जाने के लिए मनाही ही है। इवन नदी के आसपास जो निचले इलाकों में डूब क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको भी वहां से जाने के लिए कह दिया गया। यमुना में उफान पर है पानी यमुना का। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको हर एक तस्वीर दिखा रहा है। अब हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 7:30 बजे और सुबह 8 बजे की तस्वीर है। यमुना नगर के हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट्स 2 दिन पहले खोले जाने के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अलग अलग वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे देखिए क्या स्थिति थी यमुना की, कितना तेज़ बहाव था। फिर सुबह 7 बजे की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सुबह 7 बजे, सुबह 5 बजे के हिसाब से जलस्तर कम हुआ है। सुबह 7:30 बजे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब ये 8 बजे तक की तस्वीरें देखिए आप। यमुना का वाटर लेवल हालांकि खतरे के निशान के पार ही है, लेकिन जितना देर रात बढ़ा था 205.9 पहुंचा था वो 205.8 तक पहुंच चुका है अब। और अब उम्मीद यही जा रही है कि यमुना का जलस्तर कम ही होगा। चार अलग अलग वक्त की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं हम। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और लेकिन जिस तरह से जलस्तर अब कम हुआ है सुबह 5 बजे के हिसाब से, रात 11 बजे जो रिकॉर्ड किया गया था उसके मुताबिक सुबह 5 बजे भी फिर रिकॉर्ड किया गया, उससे कम सुबह 7 बजे के आंकड़े सामने आए हैं। फिलहाल जलस्तर घट रहा है, जो वाटर लेवल राइज हो रहा था वो कम हो रहा है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि वाटर लेवल इसी तरह से कम ही होता रहे तो खतरा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर को लेकर लगातार नजरें हमारी भी बनी हुई है और प्रशासन की भी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आज सुबह 5 बजे कितना मीटर पानी था यहाँ, 205.95 मीटर, 205.95 मीटर सुबह 5 बजे पानी था। और आज सुबह 7 बजे की अगर हम बात करें तो 205.8
8.5 मीटर पानी है। ये आज के आंकड़े हैं। अब 18 अगस्त की हम बात करते हैं। 18 अगस्त यानी कल के बाद रात 10 बजे 205.73 मीटर पानी था और रात 11 बजे 205.78 मीटर पानी हो गया। ये रात 10 बजे और 11 बजे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। रात 9 बजे 205.67 मीटर पानी था और सुबह 205.95 मीटर पानी आज हो गया, लेकिन अब वो थोड़ा कम हुआ है। सुबह 7 बजे 205.8 मीटर पानी बताया जा रहा है। तो देखिए, हथनीकुंड बैराज की तरफ से छोड़े गए 1,78,000 क्यूसेक पानी की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा जरूर, खतरे के निशान को भी पार कर गया, लेकिन वही जलस्तर अब घटने लगा है। बहुत ज़्यादा नहीं घटा है, लेकिन सुबह 5 बजे के मुताबिक सुबह 7 बजे जो रिकॉर्ड किए गए हैं आंकड़े, उसमें जलस्तर का घटना ही रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ते यमुना के जलस्तर ने नदी किनारे बसे लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। राजधानी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, हालांकि प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे यमुना नदी के आसपास बसे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। आज देश की राजधानी के ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जल स्तर 205.85 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है और लगातार हालातों पर नज़र बनाए हुए है। देश की राजधानी दिल्ली में आमतौर पर चेतावनी का स्तर 204.35 मीटर, जबकि खतरे का निशान 205.34 मीटर है। लेकिन लगातार बीते 2 दिनों से देश की राजधानी में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे दिल्ली में बाढ़ आने का खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि आज सुबह की बात करें तो 5 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.85 मीटर था, जबकि सुबह 7 बजे ये 205.45 मीटर रह गया। ऐसे में अधिकारियों का दावा है कि अब यमुना का जलस्तर लगातार घटेगा और दिल्ली में फिलहाल बाढ़ की कोई टेंशन नहीं है। हालांकि प्रशासन तमाम दावे भी कर रहा है कि हमने हर तरीके से व्यवस्था की है, लेकिन यमुना नदी के आसपास जो लोग बसे हैं उनकी टेंशन फिलहाल कम नहीं हो रही है। हथनीकुंड बैराज से 2 दिनों पहले 18 गेट खोले गए थे, जिसके चलते दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई और जिस लोगों में निश्चित तौर पर थोड़ा डर का माहौल हो गया। अब प्रशासन का दावा है कि लगातार पानी का जलस्तर घटेगा और जो चिंताएं हैं लोगों की वो दूर हो जाएंगी। अगर आप बहाव देखें तो बेहद तेज बहाव दिल्ली में यमुना नदी का आपको नज़र आएगा। आमतौर पर नदी का यहाँ रंग देश की राजधानी में पॉल्यूशन के चलते काला हो जाता है, लेकिन लगातार चूंकि पानी आ रहा है और बहुत तेज़ी से निकल रहा है, यही वजह है कि फ़िलहाल नदी आपको साफ़ सुथरी नज़र आएगी। ये दिल्ली का ओल्ड रेलवे ब्रिज है। आमतौर पर कई मीटर नीचे यमुना यहाँ होती है, लेकिन आप देखिए महज 2 या 2.5 मीटर इस पुल से टकराने से आपको यमुना बसती हुई नज़र आएगी। सामने जो मैक्सिमम जो वो लगाया गया है मापने का, वो 208 मीटर का है और उससे 2 या 3 मीटर महज नदी का जल स्तर कम रह गया है। हालांकि प्रशासन को उम्मीद है कि आज से यमुना नदी का जल स्तर लगातार घटने लगेगा, जिससे लोगों की चिंताएं भी कम होंगी और दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी टल जाएगा। सहयोगी विक्रम के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट्स 2 दिन पहले खोले जाने के बाद यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वजीराबाद बैराज पर यमुना ओवरफ्लो हो चुकी है और बैराज के पास बने सूर्य घाट पर भी पानी धीरे धीरे पहुंचने वाला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। दिल्ली में जो बाढ़ काल आया है
हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, ये पानी राजधानी दिल्ली में परेशानी का सबब बन सकता है। वजीराबाद बैराज पर यमुना ओवरफ्लो हो चुकी है और बैराज के पास बने सूर्य घाट पर भी पानी धीरे धीरे पहुंचने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से परसों 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो कि दिल्ली के अंदर अब प्रवेश कर चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे जो निचले रिहायशी इलाके थे उनके अंदर जल जमाव हुआ। और कल जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो इस यमुना नदी का मुआयना करने के लिए पहुंची थी और वोट में सवार होकर उन्होंने तमाम निचले इलाकों का निरीक्षण किया और साथ ही अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जरूर जा रहा है, लेकिन कहाँ उन्हें रखा जाएगा ये साफ नहीं हो रहा है। देख सकते हैं जो यमुना का पानी का भाव है वो इतना ज्यादा तेज है कि दिन प्रतिदिन पानी ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज करीब 1 बजे बताया जा रहा है जो पानी का जलस्तर है वो 206 पर पहुंच जाएगा। और इधर जो आप देखिए सूर्य घाट है और ये यमुना का जो पानी है ओवरफ्लो हो चुका है और इस सूर्य घाट में धीरे धीरे पानी जाने लगा है। यही नहीं बल्कि अगर बात करें तो यमुना के दूसरे हिस्से की उस्मानपुर और शास्त्री पार्क इलाके में जो निचले इलाके में लोग रह रहे थे उनके घरों तक पानी पहुंचने लगा, जिसको लेकर यमुना संबंधित विभाग के अधिकारी सतर्क दिखाए गए हैं। और साथ ही फ्लड और बोट क्लब की जो टीम है जो गोताखोर है और लगातार यमुना किनारे दिखाई दे रहे हैं और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तमाम पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आज दोपहर के बाद यमुना की क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल हथनीकुंड बैराज से करीब 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। मतलब साफ है कि जो परसों पूरे दिन में 15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया उसके मुकाबले पर कल की बात करें तो कल पूरे दिन के अंदर करीब 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना का जल स्तर कम होने का संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। आज यमुना बाजार का निरीक्षण करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। सुबह 10 बजे यमुना बाजार का निरीक्षण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। बाढ़ की स्थिति का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ का स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कि ऑन ग्राउंड अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगी। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, सब कुछ खुद जाकर मॉनिटर करेंगे। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। यमुना बाजार में उनका निरीक्षण आज होने वाला है। उसी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना बाजार पहुंचने वाली हैं। यमुना का जलस्तर जो बढ़ा है, निचले इलाकों में खतरा गहराया है। उस खतरे का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचने वाली हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। शिवम, हालांकि जो जलस्तर है वो घटता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है, यानी खतरे की घंटी अभी भी है ही। तैयारियां किस तरह की हैं? मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाली है खुद मॉनिटर करने के लिए उन लोगों के लिए जो डूब क्षेत्र में रहते हैं या निचले इलाकों में रहते हैं, कि अगर उनको वहां से ले जाया जाए तो कहाँ उन्हें रखा जाएगा, उनके रहने का, खाने पीने का इंतजाम किस तरह का है? अब देखिए, बिल्कुल देश की राजधानी में लगातार यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अगर जलस्तर की बात करें तो यमुना का आज 205.85 मीटर दर्ज किया गया है। फिलहाल मैं यमुना से लगे हुए जो पास में घाट हैं और जो निचली ज़मीन जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ का दृश्य दिखाना चाहूँगा। किस तरीके से जो तमाम ये इलाके हैं घाट के, वहाँ पर पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लोगों को छत पर रहना पड़ रहा है। आमतौर पर ये घाट वाला इलाका है जो यमुना से बिल्कुल सटा हुआ है। इसी की लगातार बात होती रही है कि अगर यमुना का जलस्तर 206 मीटर के ऊपर जाएगा तो यहाँ से लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल तक यमुना के जो किनारा है वहाँ तक पानी पहुँचा था, लेकिन आज घाट पर पानी पहुंच गया है। ये वो तमाम इलाके हैं जो बाउंड्री वॉल के लेफ्ट में हैं। आप देखें तो छतों पर लोगों को फिलहाल रहना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक आज से उम्मीद है कि यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हो जाएगा, जिसके चलते लोगों को राहत मिलेगी। यही वजह है कि आज स्वयं सीएम रेखा गुप्ता विजिट करने वाली हैं इन इलाकों में जहाँ पर पानी भर गया है। न सिर्फ
व्यवस्थाएं देखेंगी, बल्कि जो तैयारियां की हैं प्रशासन ने, लगातार अलर्ट पर प्रशासन है, तमाम जगह टीमें तैनात की गई हैं। अगर मैं आपको लेफ्ट में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से वो सामने देखिए आप कैंप बनाए गए हैं, जहां पर अगर ज़्यादा पानी भर जाता है तो आप अपना सामान रख सकते हैं, वहां पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसी तमाम तैयारियां की गई हैं, उसका जायजा लिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जहाँ पर आप देखें तो पानी पूरी तरीके से भर गया है। ये वासुदेव घाट से लेकर तमाम घाट हैं, यहाँ घरों से लोग निकल कर छतों पर शिफ्ट हो गए हैं। हथनी कुंड बैराज से लगातार 2 दिन पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता गया, लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज कुछ कम हुआ है, ऐसे में राहत की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यमुना से सटे हुए जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यही एक वजह है कि इस पूरे इलाके में यमुना नदी के जलस्तर के चलते पानी भर गया। लोग या तो सामान लेकर यहाँ से चले गए हैं या फिर वो आसपास की जगह में शिफ्ट हो गए हैं, छतों पर शिफ्ट हो गए हैं। कुछ इस तरीके से लोगों को अपने घरों में जाने के लिए ये जो पूरा पानी घुटनों से ज़्यादा भरा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इसी में इन्हें अपना जीवन यापन फिलहाल करना पड़ रहा है। लोगों को कहना है कि हर वर्ष जब यमुना उफान पर होती है तो ये जो निचला इलाका है ये पूरी तरीके से डूब जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शिवम, और वो तस्वीरें देखकर हम समझ भी पा रहे हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से उम्मीद अब ये जताई जा रही है, अधिकारी हो या विशेषज्ञ हो, उनका कहना है कि वाटर लेवल अब कम ही होगा। लेकिन अभी पूरा अगस्त का महीना रहता ही है, आधा महीना रहता है और बारिश भी होगी। इसके साथ साथ हथनीकुंड बैराज की तरफ से यमुनानगर में पानी ओवरफ्लो ही हो गया था, ज्यादा हो गया था, इस वजह से वहां से छोड़ना पड़ा। तो वहां से भी पानी लगातार छोड़ा ही जाएगा, उसको स्टोर करके रखा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में अगर स्थिति बाढ़ जैसी बन जाती है तो क्या प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो 2023 जैसी स्थिति ना बन जाए, उससे मुख्तलिफ अब नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार रेखा सरकार ये कहती रही है कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया है, लंबे समय से तैयारियां की हैं ताकि लोगों को बाढ़ की समस्या ना हो। ये जो निचले इलाके हैं यहाँ की बात पहले भी की जा चुकी है, 205 से मीटर से ऊपर जैसे ही जलस्तर जाता है ये निचले जो इलाके बिल्कुल यमुना से सटा हुआ है। अगर आप आधिकारिक तौर पर बात करें तो यहाँ पर रहने की इजाज़त भी नहीं है, लेकिन प्रशासन ने तैयारियाँ पूरी की हैं। प्रशासन का दावा है कि अगर 206 मीटर जलस्तर जाता है तो यहाँ से लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी चूंकि पानी इतना ज़्यादा भर गया है, घर डूब गए हैं, तो या तो लोग छतों पर शिफ्ट हो गए हैं या फिर बगल में जो कैंप बनाए गए हैं वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। लगातार 24/7 मॉनिटरिंग चलती है ताकि अगर जलस्तर बढ़े या फिर कोई परेशानी आए तो लोगों को समस्या ना हो। प्रवेश वर्मा हो, रेखा गुप्ता हो, वो लगातार दावे करते रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने हर संभव प्रयास किया है, हर वो तैयारी की है, बैकअप प्लान्स बनाए हैं कि अगर स्थितियाँ खराब होती हैं तो लोगों को समस्याएं ना हो। फिलहाल यहाँ की अगर बात करें तो पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते बीती रात ही घाट के आसपास पानी भर गया था। तभी कहा जा रहा था कि आज रात में ये इलाका डूब जाएगा और आज सुबह जब यहाँ के लोग उठे, चूँकि बीती रात ही उनको अंदेशा लग गया था, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे या तो कैंप में शिफ्ट हो गए थे या फिर आप देखिए किस तरीके से ये बुजुर्ग आपको दिखेंगे घरों की छत से खाना बनाकर लाए हैं। बाहर की साइड जो लोग इनके परिजन वगैरह कैंप में रह रहे हैं उनके लिए रोटी और आप देखिए दही और ये तमाम प्रबंध की है। निश्चित तौर पर मुसीबतें तो बढ़ती जा रही हैं, इनके लिए दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं, चूँकि जो यमुना बाजार स्थित ये घाट है पूरी तरीके से डूब गए हैं। मैं सहयोगी सदाशिव से कहूँगा थोड़ा सा आगे आइए और दिखाइए किस तरीके से पूरे जो घर हैं वो ऑलरेडी खाली हो गए हैं। घाट नंबर 20 पर हम मौजूद हैं और यहाँ से जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ये दिखाती हैं कि अभी भी जो घाट के इलाके हैं वो निश्चित तौर पर जलस्तर यमुना का बढ़ता है तो उनके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। हालांकि यहाँ पर लाइट पानी से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, पूरी तरीके से ये इलाका डूब गया है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइट आ रही है। निश्चित तौर पर जो तमाम खतरे हैं उनको भी दिखाता है, लेकिन आप ये विस्तृत तौर पर अभी कह सकती हैं कि यमुना का जलस्तर आज से कम होना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी जो घाट के इलाके हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। घाट नंबर 15, घाट नंबर 20 यमुना बाजार, जिसके मैं विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरे तरीके से जलमग्न हो गया है। लोगों ने घर खाली कर दिए हैं। कुछ लोगों जिनके पक्के मकान हैं वो फिलहाल छतों पर शिफ्ट हो गए हैं, सामने बनाए गए कैंप में शिफ्ट हो गए हैं। पुलिस से लेकर प्रशासन 24 अलर्ट मुद्रा में है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वयं ग्राउंड जीरो पर आज रेखा गुप्ता आएंगी और जो चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरीके से लोगों की जो मांग रहेगी, कहा यह जा रहा है, वो उस पर गौर करेंगी और
भी आगे की तैयारियों को कैसे वृहद स्तर तक ले जाया जाए, उसकी फिलहाल तैयारी की जा रही है। बिल्कुल शिवम, ये तस्वीरें जो आपने दिखाई है तो घाट के पास जो मकान बने हुए हैं वहां की तस्वीरें हैं। यमुना का बढ़ता जल स्तर, इसके खतरे की जद में और कौन कौन से इलाके हैं, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को ये भी जरा बताएं। देखिए, यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा था उसमें आमतौर पर 205.34 तो जो एक तरीके से आप ये कहें वार्निंग लेवल जो है, जिस पर आपको चेतावनी स्तर है 205.51, ये है जब आपको खतरा का जो संकेत है वो जारी किया जाता है। और उसके बाद अगर 206 मीटर जलस्तर यमुना का पहुंचता है तो ऐसे में यहाँ के जो किनारे यमुना के बसे हुए हैं पूरे, जहाँ से दिल्ली एंटर करती है और कालिंदी कुंज तक जहाँ दिल्ली में यमुना रहती है, वहाँ पर 206 मीटर अगर पानी पहुँचता है तो वहाँ यमुना के आसपास बसे हुए लोगों को शिफ्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। आज सुबह 5 बजे यमुना का जलस्तर 205.91 मीटर था। उसके बाद प्रशासन निश्चित तौर पर सक्रिय हुआ, लेकिन 7 बजते ये स्तर कम हो गया। और अब जो तमाम अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका दावा है कि जो हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही थी, जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा था, वो प्रक्रिया शुरू की गई है और यहाँ से भी कालिंदी कुंज से भी पानी निकाला गया है। जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि अब राजधानी में यमुना का जलस्तर थोड़ा डाउन होगा, जिसके बाद स्थितियाँ सुधरेंगी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो यमुना के पास के जो सटे इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज दिल्ली की सीएम स्वयं यहाँ विजिट करने वाली हैं। दावा यह है कि दिल्ली की सीएम न सिर्फ लोगों से मिलेंगी बल्कि ज़मीनी हकीकत के तौर पर आगे और जो कार्यक्रम है उनका भी ऐलान किया जा सकता है कि आखिर आने वाले समय में बार बार इन लोगों को दिक्कत ना हो तो या फिर कहीं और शिफ्ट कराया जाए या फिर यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। एक और अपडेट में चाहूंगी आप दे दें, यहाँ पर अपने खाने पीने की व्यवस्था के जो लोग हैं वो खुद कर रहे हैं या प्रशासन की तरफ से उनको हेल्प किया जा रहा है कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पानी आज रात ही भरा है। आज सुबह कल शाम तक यहाँ पर कोई पानी नहीं था किसी भी तरीके का। जो यमुना का सटा हुआ इलाके है वहाँ तक पानी आया था, तो अभी तक तो खाने पीने की या निकलने की कोई समस्या नहीं आई। अब जरूर लोगों ने तैयारियां कर ली हैं, लोग अभी अलर्ट पर हैं। उन्हें ऑलरेडी इस बात की जानकारी थी कि बीते वर्षों में भी ये पूरा इलाका डूबता रहा है, इस वर्ष भी जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है तो लोग तैयार थे। और कहीं ना कहीं प्रशासन का दावा है कि हम लगातार लोगों के संपर्क में हैं। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई नीड है, कोई परेशानी है तो तमाम कैंप लगाए गए हैं, वो वहाँ पर आकर अपनी समस्या बता सकते हैं जिसका समाधान किया जाएगा। ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। और दिल्ली में जो ये जल प्रलय है उसको लेकर हमारे सहयोगी आपको अपडेट दे रहे थे कि वहां पर किस तरह से अभी तैयारियां की गई है, वहां पर स्थिति क्या है। जो यमुना नदी के घाट वाले इलाके हैं वहां पर जो मकान बने हुए हैं, जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया, वहां पानी भर चुका है, पानी आ चुका है और ये पानी कल देर रात ही वहां पर पहुंचा है और उसकी वजह से अब लोगों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर रहना तो मुश्किल हो गया है। इस वजह से कुछ लोग जो पास में कैंप बनाए गए हैं, यानी कि शिविर बनाए गए हैं, उसमें जाकर रह रहे हैं। अपना सामान उन्होंने थोड़ा वहां शिफ्ट कर लिया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पक्के मकान हैं, जो अपने पक्के मकानों की ही छत पर रह रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी फिलहाल वो खुद ही कर रहे हैं।